नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी सरकार में मंत्री संजय गंगवार का एक बयान सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मंत्री जी का कहना है कि अगर गाय पर हाथ फेरा जाए तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है और गौशाला की सफाई करने और गौशाला में लेटने से कैंसर ठीक हो जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। गाय पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर ठीक। गौशाला में होगा कैंसर का इलाज। यूपी सरकार में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का एक बयान सोशल मीडिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने गौ सेवा को कैंसर और ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए स्पेशल इलाज बताया है। संजय सिंह गंगवार के मुताबिक गाय की पीठ पर सुबह शाम हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। वहीं गौशाला की सफाई करने और वहां लेटने से कैंसर ठीक हो जाएगा। यानी संजय सिंह गंगवार के मुताबिक गाय की पीठ पर हाथ फेरना और गौशाला में वक्त बिताना दोनों स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। ये टेस्ट करना है तो कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो और यहाँ गाय भी है, जो यहाँ गाय है रोज सुबह शाम उसके पीठ पे हाथ फेरे, उसकी सेवा करे। जो ब्लड प्रेशर की गोली है उस गोली को अगर 20 mg की खाता होगा तो वो 10 mg पे आ जाएगा 10 दिन के अंदर ही। ये बिल्कुल टेस्टेड बात मैं आपको बोल रहा हूँ। कैंसर का मरीज हो अगर गाय के जहां जिसे हम लोग सार कहते हैं उसकी सफाई शुरू कर दे करना, वहां पे लेटना शुरू कर दे, कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाती है। सुना आपने, राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार क्या कह रहे हैं। वो ब्लड प्रेशर और कैंसर का इलाज गाय को बता रहे हैं। दरअसल संजय सिंह गंगवार गौशाला का उद्घाटन करने पहुंचे थे। 55 लाख रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है, जिसके बाद उन्होंने गाय को लेकर जो बयान दिया वो चर्चा का मुद्दा बन गया। अब सवाल ये है कि क्या संजय सिंह गंगवार सही कह रहे हैं? क्या गाय पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा? ब्लड प्रेशर के लिए लोग दुनिया भर की दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन बावजूद इसके उसे राहत नहीं मिलती। ऐसे में क्या गाय पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है? संजय सिंह गंगवार तो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवा की 20 मिलीग्राम की खुराक ले रहा है तो उसे राहत मिलेगी और 10 दिनों के अंदर 10 मिलीग्राम हो जाएगी। उद्घाटन नगवा पकरिया में बनी एक गौशाला का था। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा गौवंशीय पशुओं को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि गौवंशीय पशु जो पाले जाते हैं या जो गौशालाओं में रखे जाते हैं, अगर उनकी सेवा की जाए तो इस सेवा से फायदा ये होगा कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग कैंसर पीड़ित हैं तो इससे कैंसर का इलाज भी हो सकता है। वहीं संजय सिंह गंगवार का कहना है कि अगर किसी को कैंसर है तो उसे गौशाला में वक्त बिताना चाहिए, इससे कैंसर में राहत मिलेगी। सवाल ये है कि क्या गौशाला में जाने से, वक्त बिताने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से राहत मिल सकती है? खबरों के मुताबिक कुछ वक्त पहले अमेरिका में गौमूत्र से कैंसर की दवा बनाने के लिए पेटेंट किया गया था। यानी गौमूत्र से कैंसर का इलाज करने की कोशिशें हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर गौमूत्र में 28 देशों में दवाएं बनाई जा रही हैं और कई देशों में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का बयान ये पक्ष और विपक्ष दोनों में लोग दिखाई दे रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं। परवेज, न्यूज़ 18, पीलीभीत। बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई, ये अब तक एक पहेली है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच इसको सुलझा नहीं पाई है। क्या वाकई सलमान से करीबी हत्या की वजह है या फिर सच कुछ और ही है? ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई? बाबा सिद्दीकी की हत्या का क्या मोटिव था? ये वो सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। मुंबई पुलिस हर एंगल से मामले को खंगाल रही है, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे मकसद क्या था, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने घटना की जिम्मेदारी ली है। हालांकि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच ये भी पता लगाने में जुटी है कि विजयदशमी के दिन ही हत्या क्यों की गई। क्या सलमान खान से करीबी होना ही हत्या की मुख्य वजह थी, या पुलिस को गुमराह करने के लिए ये बात कही जा रही है? यानी पुलिस को शक है कि कोई है जो पुलिस की जांच को भटकाना चाहता है और इसलिए जानबूझकर सलमान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती का जिक्र किया जा रहा है। उधर मुंबई पुलिस ने आरोपी शुभम लोनकर के भाई प्रवीण लोनकर को पुणे से गिरफ्तार किया है। ये उन साजिशकर्ताओं में से एक है जिसने शुभम लोनकर के साथ मिलकर शूटर धर्मराज कश्यप, शिव कुमार गौतम को साजिश में शामिल किया था। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद शुभम लोनकर के नाम से एक पोस्टर सामने आया था जिसमें लॉरेंस गैंग का नाम लेकर हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। हत्या में शामिल चौथे आरोपी जिशान अख्तर की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस के हाथ जिशान अख्तर की क्राइम हिस्ट्री लगी है जिसमें उसका असली नाम मोहम्मद यासिन अख्तर बताया जा रहा है। जिशान अख्तर को 2022 में हत्या और डकैती के मामले में पंजाब के जलंधर से गिरफ्तार किया गया। जेल से आने के बाद वो हरियाणा के कैथल में गुरमेल के घर में गया था, जिसके बाद वो मुंबई के लिए रवाना हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी एक साथ रहते थे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को 2 आरोपियों की रिमांड मिली है। आरोपी धर्मराज और गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। इससे पहले मुंबई कोर्ट ने रविवार को आरोपी गुरमेल सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था, जबकि दूसरे आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया था, जिसकी जांच के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। जांच में ये भी बात सामने आई कि आरोपी धर्मराज नाबालिग है, जिसके बाद कोर्ट ने उसे भी 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। अब तक जो बात सामने आई है उसके मुताबिक सुपारी किलर्स को हत्या के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, यानी बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई ये अब तक रहस्य बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रफ्तार और लापरवाही ये एक ऐसा कॉकटेल है जो सीधे मौत के मुंह में पहुंचा सकता है। यूपी के 4 शहरों में हादसों की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। ये है रफ्तार का कहर। ये है लापरवाही का अंजाम। नजर हटी और दुर्घटना घटी। यूपी के 4 शहरों में हादसों की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। पलक झपकते हादसा हो गया और देखते देखते मौत आ गई। कानपुर में NH2 पर भीषण सड़क हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आगे चल रहे ट्रॉला ने अचानक जोरदार ब्रेक मारा, जिसके चलते पीछे से आ रही कार ट्रक में जा घुसी। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने भी कार को रौंद दिया। 5 कार सवारों की मौके पर मौत हो गई। इनमें 4 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और एक ड्राइवर है। पनकी थाना क्षेत्र के हाईवे पर यह हादसा हुआ। सीएम योगी ने कानपुर में हुए सड़क हादसे पर गहरा शोक जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। किस तरीके से हुआ, क्या है? एक डंपर पहले से खड़ा था, बिगड़ा हुआ था। PSIT के बच्चे को वो गाड़ी में बैठे हुए थे और ड्राइवर कार से निकलना था। जैसे ही वो समझ नहीं पाई गाड़ी खड़ी है, वो उसमें आके फिर पीछे से और हाईवा वो आके और पीछे से धक्का मारा। कार में कितने लोग थे, कितने लोगों की मौत हुई है? इसमें कुल 5 लोगों की डेथ हुई है। इसमें 4 PSIT के बच्चे, 2 बच्चियाँ हैं और एक ड्राइवर।
वहीं ललितपुर में बस और कार की भिड़ंत हो गई। झांसी जा रही बस कार से टकरा गई। घटना दरौना नैनवारा गांव के पास की है। हादसे में करीब 6 लोग घायल हो गए। सभी लोग को महरौनी CHC में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार को हादसे की वजह बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आगरा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई। देखिए इन तस्वीरों को। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे कार आती है और पोल से टकरा जाती है। पूरा हादसा CCTV कैमरे में कैद हो गया। इस हादसे में एक मासूम बच्चा बाल बाल बचा। इस हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। थाना जगदीशपुरा इलाके में ये हादसा हुआ है। सवाल ये है कि अचानक कार के ड्राइवर का बैलेंस कैसे बिगड़ गया। वहीं फतेहपुर में भी 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। हादसे में बाइक सवार 3 लड़कों की मौत हो गई। गलत दिशा से आ रही बाइक से टक्कर हुई और हादसा हो गया। यानी रॉन्ग साइड बाइक चलाना मौत की वजह बन गया। लिहाजा सावधान रहें और गाड़ी चलाते वक्त लापरवाही ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विजयदशमी पर रावण के पुतले जलाए गए, लेकिन एक महिला ने अपने सास ससुर और ननद के पुतलों का दहन कर दिया। वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे देश में विजयदशमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह पर रावण के पुतलों का दहन किया गया। लेकिन आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक महिला ने अपने ससुराल में घर के सामने रावण और शूर्पणखा के पुतले जलाए। इन पुतलों में अपने पति, सास, ससुर और ननद की तस्वीर लगाकर पुतलों का दहन किया गया। देखिए इन पुतलों पर जो तस्वीरें लगी हैं वो इस महिला के ससुराल वालों की हैं और पति की है। ये हैरान कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे का है। प्रियंका की शादी संजीव दीक्षित से 14 साल पहले हुई थी। प्रियंका का आरोप है कि शादी से पहले पति का किसी और से अफेयर चल रहा था, जिसका उसे पता नहीं था। शादी के कुछ दिन बाद उसके पति संजीव दीक्षित ने उसे कुछ दिनों के बाद घर पर छोड़ दिया और किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। जब प्रियंका को ये बात पता चली तो उसने विरोध किया, लेकिन सास, ससुर, ननद ने पति का साथ दिया और आज वो दर दर भटकने के लिए मजबूर है। अपने ऐसे लोगों को समाज का रावण मानती हूँ। मेरे परिवार के लोगों को मैंने समाज के रावण का प्रतीक दिया है। देखिए त्रेता युग में रावण किसी और की पत्नी को अपने घर लेके आया था। कलयुग में मेरा पति किसी और की औरत को रखा हुआ है, तो एक तरीके से रावण ही हुआ ना। तो मैंने इस वजह से इस दशहरे पे रावण का दहन किया है। अपने पति को रावण का प्रतीक मानकर उसका दहन किया और क्योंकि उसके परिवार वाले सदस्य सारा उसका साथ दे रहे हैं तो वो एक रावण का परिवार हुआ। तो एक तरीके से मैंने पूरे रावण के परिवार का दहन कर दिया है। प्रियंका का कहना है कि अब तक उसे इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए उसने ससुराल वालों के पुतले बनाकर उनका दहन कर दिया। प्रियंका का कहना है कि इस पुतला दहन के जरिए उसने समाज में एक संदेश देने की कोशिश की है। सवाल ये है कि प्रियंका जो आरोप लगा रही है, क्या वो आरोप सही है और क्या वाकई प्रियंका के साथ अन्याय हुआ है। प्रियंका की मांग है कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। कोर्ट के चक्कर काट रही है, कोर्ट के फैसले हो चुके हैं, तलाक का मुकदमा हार चुके हैं, मेरा पति तलाक का मुकदमा हार चुके हैं। मेरे को पूरा अधिकार दिया हुआ है साथ रहने और रखने का, उसके बावजूद भी कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करी जा रही है। उस औरत को अभी भी साथ में रखा जा रहा है। दूसरी चीज कि मेरे बाबा यहाँ पे हमें मेरे नाम प्रॉपर्टी की वसीयत करके गए थे, जो कि मेरे हक में थी। उसको भी अपने तरीके से दबाव में लेके अपनी तरीके से जो भी कुछ उन लोगों ने किया है अपने हक में करवाने की पूरी कोशिश करी है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह प्रियंका ने रावण दहन किया वो पूरे इलाके में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। सभी ये मांग कर रहे हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए ताकि हकीकत क्या है ये सामने आ सके और अगर प्रियंका के आरोप सही है तो दोषियों को सजा दी जाए। उमाशंकर मिश्रा, हमीरपुर, न्यूज़ 18।
हरिद्वार के जगजीतपुर में एक जंगली हाथी बीच सड़क पर अचानक आ धमका। रात के वक्त आए हाथी को देखकर सड़क पर चल रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई और सब इधर उधर भागने लगे। हालांकि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और सड़क पार करके जंगल की ओर चला गया। आपको बता दें, जंगली हाथियों का एक झुंड इस क्षेत्र में लगातार चहलकदमी कर रहा है। वन विभाग के तमाम इंतजाम हाथियों को इस क्षेत्र में आने से रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और चमोली से खबर, जहां हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर पहाड़ी से जबरदस्त भूस्खलन हुआ। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे गिर रही है। इस दौरान वहां काम करने वाले मजदूर और लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। हालांकि लैंडस्लाइड के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बता दें, मारवाड़ी बाईपास पर सड़क कटिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान निर्माण में लगी एजेंसी के ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ी नीचे की तरफ खिसक रही है, जिससे लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया। तो सड़क कटिंग का काम चल रहा था, उसी दौरान ये लैंडस्लाइड हो गई। चमोली में ये घटना हुई है। पहाड़ में ब्लास्ट के बाद ये लैंडस्लाइड हुआ है और आप देखिए किस तरह लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। लैंडस्लाइड से बड़े पैमाने पर मलबा नीचे आया है। पहाड़ी का एक पूरा हिस्सा टूट करके गिर गया और इस मलबे से जो धुआं उठा, किस तरीके से वो लोगों का पीछा करते हुए तेजी से नजर आ रहा है। लोगों में एक दहशत और डर का माहौल।